कृष्ण वैष्णव, जैसा कि हम पिछले चलचित्र में रघुनाथ दास जी की वार्ता ले रहे थे, आज उसी वार्ता चरित्र के प्रसंग 2 को लेते हैं। सो केतेक दिन पाछे कन्नौज में अपने घर आज्ञा मांगी के आए भगवत सेवा में ममत्व बढ़ियो। जब माता पार्वती सो कहो, जो हो तो न्यारो होंगो, ठाकुर जी की सेवा करूंगो। भाव प्रकाश, यह कहवे का अभिप्राय यह कि पार्वती और रघुनाथ दास बराबरी की सखी हैं। तामे पार्वती राजसी हैं, रघुनाथ दास तामसी भक्त हैं। सो पार्वती श्री ठाकुर जी के बस किए और सेवा करी के सो भेद रघुनाथ दास ने देखियो। सो ऊ बराबरी के तामसी सो कयो न सो सयो न गयो। जो मेरे श्री ठाकुर जी इनमें मन लगाई के बस किए हैं और अब मैं बस करूं। ताते पार्वती ते कहो, मैं न्यारी हुई सेवा करूं। तब पार्वती ने कही, जो भले ही सेवा करी प्रीति काहू को बाट में नाही, आचार्य जी की कृपा ते होई गो। पाछे रघुनाथ दास न्यारे भय सो वाकी माता पार्वती जल भरी लावे, पात्र मांझे ठाकुर जी की प्रचार की सब करी। पाछे अपने न्यारे घर में आए, अकेली लीटी करी के भाव सो भोग धरे। पाछे जल में घूंट सो उतार के ले, श्री ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार बिना सगरो राजस खान पान दे सुध सब त्याग दियो। यह भांति सो करत दिन द्वे चार बीते। पाछे श्री मथुरा नाथ जी ने कहो, तू धन्य है, मेरी सेवा नाही छोड़े, अपनो सुख सब छोड़े। मन में तापहु बहुत कियो, अब तू कबहू तो दारी करी। मेरे घरों अकेले लीटी लेत खरात होत है। तब पार्वती ने कहो, जो महाराज, तुम तो रघुनाथ दास के यहाँ दारी भात खीर आदि के सालन सामग्री नित्य आरोगत हो, तो घरों क्यों खरखरात है। तब श्री ठाकुर जी ने पार्वती से कहो, जो मोको तो तेरो क्यों भावत है, ताते लीटी अकेली आरोगत हो। भाव प्रकाश, यह कही के यह जताए, तो प्रीति की लीटी मोको प्रिय, अहंकार करी छपन भोग प्रिय नहीं। रघुनाथ दास ने यहाँ आरोगत हो, आचार्य जी की कहानी थे, परंतु तेरो कियो बहुत भावत है। यह कही यह जताए, जो भक्तजन सुख ले ठाकुर जी लिए जानिए। और इतनो कहे कि पार्वती के लिए जो मैं अपने घरे में लेऊंगो, यह सगरी सामग्री करेंगी, पाछे प्रसाद लेंगी, तब मोको सुख होएगो। अब वैष्णव क्या होता है कि जो रघुनाथ दास थे वो अड़ेल से अपने घर को आए और कुछ दिनों में उनकी सेवा में प्रीति बढ़ी और उन्होंने अपनी माता जो पार्वती जी थी उनको कहा कि मैं आपसे अलग होकर सेवा करना चाहूँगा। और पार्वती जी ने भी उनकी बात मान ली। उन्होंने बोला उसके बाद से रघुनाथ दास जी जो हैं वो ठाकुर जी की मथुरा नाथ जी की मुख्य सेवा करने लगे। और जो पार्वती जी थी वो थोड़ी बहुत प्रचारगी की सेवा उनके साथ करवा देती। प्रभु के बर्तन मांजना, बर्तन खासा करना, प्रभु की सोनी वगैरह करना आदि जो बाकी सारे कार्य होते हैं वो उनको कर दिया करती, पानी भर के लाना। और रघुनाथ दास जी मुख्य श्रीअंग की सेवा और विशेष सामग्री वगैरह की सेवा वो करते हैं। वो अपने घर जाके थोड़ी बहुत प्रचारगी की सेवा करवा के अलग से घर में रहती और वहाँ पे मात्र लीटी श्री मथुरा नाथ जी को मन में धर के खुद पाती। एक दिन मथुरा नाथ जी ने उन्हें आज्ञा करी कि आप मात्र मुझे लीटी ही क्यों धराती हो, मेरा गला जो है वो बहुत सूखा सूखा सा लगता है जब आप मात्र लीटी मुझे आरोगती, कम से कम दाल के साथ तो आप आरोगाया करो लीटी मुझे। तब पार्वती जी कहती हैं कि आप रघुनाथ दास जी के यहाँ पे इतने व्यंजन तो आरोगते, इतने प्रकार के सालन, इतनी प्रकार की दाल, इतनी प्रकार की कड़ी, फिर आपको ज़रूरत क्या है कि मेरी मात्र लीटी आरोगने की, या फिर आप अलग से इतना कुछ आरोग रहे हो, फिर आपको ज़रूरत क्या है इसकी। तो प्रभु ने कहा कि वहाँ वो महाप्रभु जी और गोसाई जी की कहानी से आरोग रहे हैं, पर यहाँ प्रीतिपूर्वक पार्वती जी का उन्हें बहुत प्रिय है जो भी सामग्री वो बनाती हैं। वैष्णव, यहाँ पे जानने लायक बात यह है कि ठाकुर जी को जो भी चीज़, जो भी वस्तु, जो भी द्रव्य श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की कहानी से धराया जाए वो अवश्य ही प्रभु अंगीकार करेंगे। ये वार्ता उसका ज्वलंत उदाहरण है। जिस प्रकार से रघुनाथ दास जी अभी साधन के अभिमान में थे कहीं ना कहीं, इसके कारण वो ये सब चीज़ें कर रहे थे।
साधन के अभिमान के कारण उनको ऐसा लग रहा था मैं ही बेस्ट सेवा कर सकता हूँ, मेरे द्वारा करे हुए साधन ही 100% ओके चल रहे हैं। इसीलिए वो साधन मात्र द्वारा करी हुई सेवा वो भी प्रभु स्वीकार कर लेते महाप्रभु जी और गोसाई जी की। पर जब तक सेवा प्रीति से नहीं करी जाती, प्रभु से भावपूर्ण रूप से अंगीकार नहीं करते। जब भी साधन का बल जीव में रहता है, वो किसी भी प्रकार का साधन हो, चाहे वो जिस प्रकार से हमने पिछली वार्ता में देखा था ज्ञान के पांडित्य का, ज्ञान अवश्य ही बहुत सहायक होता है हमारे विद्यार्जन करने में, बट जब तक ज्ञान का अभिमान उसके ऊपर आ जाता है, प्रमेय मार्ग के ऊपर और प्रभु की भक्ति के ऊपर, तब दिक्कत होती है। अवश्य ही हमें हर एक प्रकार की निधियों को सीखने की ज़रूरत है। अगर हमें प्रभु को सामग्री धरनी है तो हमें अवश्य ही अच्छी रसोई करनी आनी चाहिए। पर जब मोटिव ही अवश्य अच्छी रसोई करना हो जाता है, जब मोटिव ही मात्र राग रागिनी को पकड़ना हो जाता है कीर्तन गाते हुए, तो हम भटक जाते हैं। हमको धर्म को और सारी निधियों को साथ लेके चलना है धर्मी तक पहुंचने के लिए, मगर इन सब में ही अटक नहीं जाना। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है जो हमें रघुनाथ दास जी की इस वार्ता प्रसंग से पता चलती है। यह प्रकार पार्वती को सुख विचारे, तब पार्वती सगरी सामग्री अपने घर करके दौरी आवती, दारी भात सालन सब करती। पार्वती ने विचार्यो जो श्री ठाकुर जी सुखी होए सो करनो। पाछे रघुनाथ दास कछुक दिन सेवा करी, पाछे ज्ञान भयो सो पार्वती को सेवा अहंकार करी छुड़ाई। ताते प्रभु मुँह पर अप्रसन्न हैं, ताते भगवदीय सो मिली के चलूँगो, तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। अहंकार किए मेरी कहू सेवा होएगी। यह ज्ञान श्री गोसाई जी ने मार्ग के सिद्धांत बतायो हतो, ताते उनकी कृपा ते भयो। तब रघुनाथ दास पार्वती सो कहो जो माता अब तुम ही सेवा करो, तुम आज्ञा करो सो मैं करूं, मैं चूक्यो। तब पार्वती कछु ईर्ष्याई तो नहीं शुद्ध भक्त हैं, सो प्रसन्न हुई रसोई करन लागी। रघुनाथ दास श्रृंगार आदि करावें, या प्रकार ऐसे करत पार्वती के संग करी रघुनाथ दास की प्रीति भई। तब दोनों को बराबरी अनुभव होने लाग्यो। या प्रकार पद्मनाभ दास के परिवार अलौकिक भयो, या प्रकार वैष्णव साथ भये। परंतु पद्मनाभ दास को कुटुंब सहित वार्ता एक जाननी, ताते वैष्णव भये। अब क्या होता है वैष्णव की मथुरा नाथ जी ने विशेष रूप से यहाँ पे अलग से सारी रसोई करने का कारण, एक तो प्रभु को बहुत प्रीति पूर्वक आरोगने की इच्छा रहती थी, जो भी पार्वती जी उनके लिए व्यंजन बनाए वो कारण था, और ये भी कि पार्वती जी स्वयं प्रभु की प्रसादी सुखपूर्ण तरीके से लें, क्योंकि वो खुद के जीवन के निर्वाह के लिए कुछ विशेष रूप से अलग से तो नहीं करती इतनी सारी सामग्री, पर जिससे वो खुद भी सुखेन रूप से सारी प्रसादी आरोगे, इसलिए प्रभु ने आज्ञा करी थी। तो वो धीरे धीरे सारी सामग्री जो है वो अपने घर में न्यारी करती हैं और प्रभु को मानसी में भोग करती हैं। कुछ ही दिनों में मथुराधीश जी ने रघुनाथ दास जी को यह अनुभव जताया कि वो बहुत अप्रसन्न हैं उनसे, क्योंकि वो अपनी माता पार्वती जी को उनकी सेवा में आने नहीं दे रहे। और रघुनाथ दास जी को भी कालांतर में यह अपनी गलती का अनुभव होता है और वो अपनी माता पार्वती जी से माफ़ी मांगते हैं और उनको आग्रहपूर्वक कहते हैं कि अब आप जो भी सेवा में मुझे आज्ञा करोगी, जो भी प्रचारगी के लिए बताओगी, अब से मैं वो करूँगा। रघुनाथ दास जी श्रृंगार आदि करते और पार्वती जी प्रभु के लिए अनेक सामग्री करती। इस प्रकार से दोनों को बराबर प्रभु का अनुभव होने लगा। इस प्रकार से श्री पद्मनाभ दास जी का कुटुंब हर समय श्री मथुराधीश जी की सेवा में अहर्निश लगा रहता। जय श्री कृष्ण वैष्णव। कल से हम रजोबाई शत्राणी जी की वार्ता लेंगे।